दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है द यूजुअल सस्पेक्ट। ये एक ऐसी मूवी है जो कि आपके दिमाग का दही बना देगी। जी हाँ, मूवी तो ये 1995 में रिलीज हो गई थी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये मूवी आपके दिमाग का ढक्कन खोल देगी। अब इस मूवी को समझना उतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल ही ध्यान से इस मूवी की कहानी को सुनना पड़ेगा, तभी आपको मजा आएगा। मैं आपको इस मूवी को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा क्योंकि इस मूवी की एंडिंग आप सबको चौंका देगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें डीन नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है। तभी एक और शख्स यहाँ पे आता है और डीन उसे कैजर कह के बुलाता है। कैजर उसके माथे पे गन पॉइंट करता है और डीन को शूट कर देता है। यहाँ पे हमें डीन को मारने वाले का नाम तो पता चलता है, लेकिन हम उसका चेहरा नहीं देख पाते। डीन को मारने के बाद काजर नाम का वो इंसान इस शिप को आग लगा देता है, जिसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और सारा कुछ तहस नहस हो जाता है। इसके बाद हमें लॉस एंजलिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वर्बल नाम के एक शख्स से पुलिस पूछताछ कर रही होती है। पुलिस इससे पूछताछ क्यों कर रही है ये भी आपको कुछ ही देर में पता लग जाएगा। वर्बल अपनी आप बीती पुलिस को बताता है और इसके बाद हमें 6 हफ्ते पहले का न्यूयॉर्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुलिस 5 लोगों को गिरफ्तार करती है क्योंकि इन 5 पे एक ट्रक को हाईजैक करने का इल्जाम लगा होता है जो कि पूरी तरह हथियारों से भरा हुआ था। पुलिस जिन 5 लोगों को गिरफ्तार करती है उनका नाम डीन, वर्बल, माइकल, फ्रेड और हॉकनी होता है। यहाँ पे ये वही डीन है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसे तब काइजर ने शूट कर दिया था। डीन और वर्बल काफी अच्छे दोस्त भी होते हैं और वर्बल वो है जिससे अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। वर्बल फिजिकली डिसेबल्ड भी होता है तो वो ठीक तरह से चल भी नहीं पाता है। पुलिस इन 5 को एक जेल में डाल देती है क्योंकि ये खुद की बेगुनाही को साबित नहीं कर पाते। अभी तक हम 6 हफ्ते पहले का फ्लैशबैक देख रहे थे और अब मूवी प्रेजेंट में आती है जहां हमें मूवी की शुरुआत वाली शिप को दिखाया जाता है जिसपे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था और 2 लोगों को छोड़कर सारे लोग आग में झुलसकर मर चुके हैं। जैक नाम का एक FBI एजेंट यहाँ पे आता है और रेस्क्यू टीम उसे बताती है कि पूरी शिप में सिर्फ 2 लोग बचे हैं और उन 2 में से भी एक आग से पूरी तरह झुलस चुका है जो कि अभी हॉस्पिटल में है, तो वहीं दूसरा ठीक से चल भी नहीं पाता है। यानी कि यहाँ पे उसी वर्बल की बात हो रही है जिससे अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। FBI एजेंट जैक इसके बाद उसी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे वो आग में झुलसा हुआ आदमी एडमिट हुआ होता है। जैक उसे सवाल पूछता है लेकिन वो आदमी हंगेरियन लैंग्वेज में बात कर रहा होता है, तो फिर जैक यहाँ पे एक ट्रांसलेटर और एक स्केच आर्टिस्ट को यहाँ पे बुलाता है। वहीं दूसरी तरफ FBI एजेंट डेव लॉस एंजलिस में अभी वर्बल से पूछताछ कर रहा है। दरअसल इन दोनों से पूछताछ इसलिए हो रही है क्योंकि सीक्रेट एजेंसी को ये खबर थी कि उस शिप में $91 मिलियन के ड्रग्स की डील होने वाली थी। तो वहीं वर्बल से पूछताछ करने का एक और कारण ये भी होता है कि वो डीन का दोस्त होता है और डीन का पहले भी क्राइम रिकॉर्ड होता है, इसीलिए पुलिस को शक होता है कि शायद उस शिप में होने वाली ड्रग्स डील का भी डीन से ताल्लुक हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे वर्बल से एजेंट डेव पूछताछ कर रहा होता है। यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर डेव को बताता है कि सारी जनता का वर्बल को सपोर्ट मिल रहा है और उन्हें वर्बल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल रहा है, तो वो वर्बल को कुछ ही घंटे में रिहा कर देंगे। डेव वर्बल से पूछताछ करता है और फिर से सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे डीन की गर्लफ्रेंड इन 5 को जेल से रिहा करवा देती है क्योंकि वो शहर की बहुत बड़ी वकील होती है। लेकिन अभी भी इन 5 के ऊपर ट्रक हाईजैकिंग का केस होता है, लेकिन असल में इन्होंने कोई भी ट्रक हाईजैक नहीं करा है। अब जेल में साथ रहकर ये 5 के 5 काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं और इसके बाद ये जो भी काम करते हैं एक साथ मिलकर करते हैं। इन्हें रेडफुड नाम के एक डीलर का काम आता है जो कि इन्हें एक स्मगलर के पास से हीरे चुराने का काम होता है। दरअसल न्यूयॉर्क शहर की करप्ट पुलिस खुद स्मगलर्स और बड़े बड़े गुंडों से कांटेक्ट रखती है और उन्हें अपनी कार में घुमाती है ताकि कभी भी वो स्मगलर्स ना पकड़े जाएं जो कि उन्हें पैसे देते हैं। अब जब इन 5 को हीरे चुराने का काम मिलता है तो इन्हें पता होता है कि पुलिस उस स्मगलर को अपनी गाड़ी में बिठाएगी जिसके पास हीरे हैं। तो अगर ये पुलिस वालों को मीडिया के सामने ही एक्सपोज कर दे तो ये पुलिस वालों से बदला ले सकते हैं और साथ ही इन्हें वो हीरे भी मिल जाएंगे। इनका प्लान काम कर जाता है और ये उस पुलिस की गाड़ी को घेरकर उस स्मगलर के पास से हीरे लेकर और उस गाड़ी में आग लगाकर मीडिया को कॉल कर देते हैं और खुद यहाँ से भाग जाते हैं। मीडिया यहाँ पे आकर पुलिस के इस रैकेट का पर्दाफाश कर देती है जिसके बाद 50 पुलिस वाले सस्पेंड हो जाते हैं। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ पे जैक उस हॉस्पिटलाइज्ड आदमी से बात करता है जो कि उसे कहता है कि उसने उस रात को शिप में एक शैतान को देखा था। यहाँ पे शैतान का मतलब और कोई नहीं बल्कि काजर से होता है। इसके बाद स्केच आर्टिस्ट उस आदमी के इंस्ट्रक्शन से काइजर का स्केच बनाना शुरू कर देता है। ये काइजर वही है जिसने कि मूवी की शुरुआत में डीन को मारा था। काइजर नाम का ये शख्स एक बहुत बड़ा डॉन होता है जिसके आगे सारे क्रिमिनल्स कुछ भी नहीं होते।
फिर से मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे ये पांचों पुलिस की वाट लगाकर और हीरे चुराकर रेडफुट के पास देते हैं, जो कि उन्हें हीरो के बदले पैसे देता है। रेडफुट इन्हें यहाँ पे एक और काम देता है कि उन्हें एक आदमी से हीरे और पैसे दोनों चोरी करने हैं। तो ये पांचों यहाँ पर पैसे के नाम पर ये काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये उस बताए गए आदमी और उसके बॉडीगार्ड्स को मारकर जब ये उनकी कार को देखते हैं तो इन्हें ना तो वहाँ पे हीरे मिलते हैं और ना ही पैसे, वहाँ पर सिर्फ ड्रग्स होते हैं। तो डीन इस पे काफी गुस्सा हो जाता है और उसकी रेडफुट से झड़प हो जाती है। तो रेडफुट उन्हें बताता है कि ये सब उसका काम नहीं बल्कि एक लॉयर का काम था जिसका नाम कोबयाशी है। तो ये पांचों कहते हैं कि वो उन्हें कोबयाशी से मिलवाए। बाद में ये पांचों कोबयाशी से मिलते हैं जो कि इन्हें बताता है कि वो काइजर के लिए काम करता है और उसी ने उन पांचों को अरेस्ट करवाया था ताकि वो जेल में ही उन पांचों के साथ मिल पाए। लेकिन तब तक डीन की गर्लफ्रेंड ने उन्हें छुड़वा दिया था। अब आप यहाँ पर काइजर की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं कि काइजर वो क्रिमिनल है जिसके आगे सारे क्रिमिनल्स पानी भरते हैं। लेकिन आज तक किसी ने भी उसका चेहरा तक नहीं देखा, क्योंकि जिसने भी उसे देखा है वो मारा जा चुका है। कोबयाशी ने बताता है कि उसके पास उनके लिए एक बहुत बड़ा काम है। दरअसल कोबयाशी ने बताता है कि काइजर का कॉम्पिटिटर ग्रुप एक शिप में $91 मिलियन की ड्रग्स डील करने वाला है। तो उन पांचों को किसी भी हाल में उस होने वाली डील को रोकना है और बदले में वो पूरे $91 मिलियन उनके हो जाएंगे। कोबयाशी ने एक सूटकेस देता है जिसके अंदर इन पांचों के नाम की फाइल्स होती है, जिसमें आज तक इन्होंने जितने भी कांड किए हैं उन सब का लेखा जोखा उस फाइल में होता है। यानी कि ये चाह कर भी काइजर से नहीं बच सकते। यहाँ पे फ्रेड अब इस धंधे में शामिल नहीं होना चाहता, तो वो हीरे से मिले पैसे का हिस्सा लेकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन इससे पहले वो यहाँ से भागे कोबयाशी के लोग उसे मार देते हैं। फ्रेड की मौत से माइकल और हॉकनी को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि फ्रेड बहुत सालों से उनका दोस्त था। ये सब डिसाइड करते हैं कि अब वो कोबयाशी को भी मौत के घाट उतार देंगे। ये सब कोबयाशी से मिलने जाते हैं और उसके सारे बॉडीगार्ड्स को मार देते हैं। ये कोबयाशी को भी मारे कि तभी कोबयाशी ने धमकी देता है कि अगर उसे एक खरोच भी आई तो वो उन सब की वाट लगा देगा, साथ ही वो डीन के गर्लफ्रेंड का भी रेप करवा सकता है। ये सुनकर इन सब की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि कोबयाशी वैसे ही काइजर का खास होता है और काइजर वो इंसान है जिसके आगे सारे के सारे क्रिमिनल्स पानी भरते हैं। लेकिन किसी ने भी उसे देखा नहीं है, पुलिस ने भी सिर्फ उसका नाम सुना है। लेकिन काइजर के नाम से कई धंधे चलते हैं, यहाँ तक कि जितना भी स्मगलिंग, मर्डर्स और जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं और जो उन्हें करते हैं उन्हें भी खुद नहीं पता होता कि वो ये सब काइजर के लिए ही कर रहे हैं। जी हाँ, यानी काइजर सोजे जैसा क्रिमिनल ना कभी पैदा हुआ था और ना ही कभी पैदा होगा। इसलिए आप काइजर को ध्यान में रखिए। पुलिस को भी काइजर चाहिए, लेकिन वो उसे पकड़े कैसे जिसका सिर्फ नाम सुना है। कोबयाशी जब इन्हें धमकी देता है तो ये चारों उसके दिए काम के लिए मान जाते हैं। ये उस शिप को घेर लेते हैं जिसपे काइजर के कॉम्पिटिटर ग्रुप की $91 मिलियन की ड्रग्स डील होने वाली है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे वर्बल के खिलाफ कोई भी सबूत न मिलने पर उसे 2 घंटे में रिहा कर दिया जाएगा। डेव वर्बल को बताता है कि उन्हें भी पहले यही लगा था कि उस शिप में $91 मिलियन की डील होने वाली है, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी ड्रग्स नहीं मिला। तो अब यहाँ पे एजेंट डेव वर्बल को मूवी का पहला क्लाइमेक्स रिवील करता है कि उस शिप में कोई भी ड्रग्स की डील नहीं हो रही थी, बल्कि वहां पर एक ऐसे शख्स की डील होने वाली थी जिसने काइजर सोजे को देखा था। वर्बल को ये सुन धक्का लगता है और फिर से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पे ये चारों के चारों शिप पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे डीन वर्बल को बताता है कि अगर वो यहाँ पर मारे गए तो वो पैसे लेकर भाग जाए। इसके बाद शिप में एक धमाका होता है और यहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसके बाद यहाँ पर एक के बाद एक लाशों के ढेर लग जाते हैं। डीन को शिप में एक आदमी दिखता है जो कि सबको बता रहा होता है कि काइजर यहीं पे है, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। और ये आदमी वही है जिसने कि काइजर को देखा है और इसी शख्स की डील यहाँ पे होने वाली थी। लेकिन तभी कोई अनजान शख्स इस आदमी को गोली मार देता है। लड़ाई में हॉकनी और माइकल भी मारे जाते हैं। तो वहीं डीन पूरे शिप को छान मारता है, लेकिन उसे कहीं भी ड्रग्स नहीं मिलते। हॉकनी और माइकल को अपने सामने मरता देख वर्बल यहाँ से भागने लगता है कि तभी गन की आवाज सुन वो एक जगह पे छिप जाता है। और ये वही सीन है जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इसके बाद काइजर डीन को भी मौत के घाट उतार देता है और इस तरह इनके ग्रुप में से सिर्फ वर्बल ही बचता है, जिससे अभी पुलिस स्टेशन में डेव पूछताछ कर रहा है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और डेव वर्बल को रिवील करता है कि काइजर और कोई नहीं बल्कि खुद उसका दोस्त डीन था और उसने उन सब का फायदा उठाया। एजेंट डेव को पहले से ही डीन पे शक था, क्योंकि डीन पहले एक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन पुलिस ऑफिसर होने के बाद भी वो हमेशा गलत धंधे में था। उसने कई हत्याएं की जिसके लिए वो जेल भी गया, लेकिन वो अपने खिलाफ मौजूद गवाहों को मरवा देता, जिससे डेव कभी भी उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा नहीं कर पाया और हर बार वो डीन के हाथ से बच गया।
एक बार तो डीन ने अपने ऊपर लगे इल्जामों से बचने के लिए मौत का भी नाटक किया और डेव को अभी भी यही लगता है कि डीन अभी भी मौत का नाटक कर रहा है, क्योंकि वर्बल ने उसे बताया कि उसने डीन को मरते हुए नहीं देखा। यहाँ पे वर्बल अपनी दोस्त की सच्चाई सुन पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि जिसे वो भाई समझता था उसी ने उसे धोखा दिया। डेव उसे कहता है कि वो डीन के खिलाफ उसका सरकारी गवाह बन जाए ताकि वो दोनों डीन जैसे क्रिमिनल को जेल भिजवा पाएं। लेकिन वर्बल अपने दोस्त से धोखा खाने के बावजूद भी वो डेव को बताता है कि भले ही उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया, लेकिन वो कभी भी अपने दोस्त को धोखा नहीं देगा। अब तक वर्बल के रिहा होने का टाइम हो जाता है और डेव के हाथों फिर से डीन बच जाता है। वर्बल पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है और डेव कॉफी पीते पीते अपने बोर्ड्स पर लगे न्यूज़पेपर के कटआउट्स को देखने लगता है। और जब डेव उन न्यूज़पेपर के कटआउट्स को गौर से देखता है तो वो पाता है कि जो भी नाम और पते वर्बल ने उसे बताए वो सब उन्हीं कटआउट्स में से ही बताया। यानी कि वर्बल ने न्यूज़पेपर के कटआउट से ही खुद की झूठी कहानी बनाई और यहाँ से डेव को चकमा देकर निकल गया। ये देख डेव को सदमा लगता है और उसके हाथ से कॉफी का कप छूट जाता है और कॉफी के कप के भी निचले हिस्से में कोबायाशी प्रिंट होता है। यानी कि वर्बल ने अपने आसपास की चीजों से ही एक झूठी कहानी बनाई और डेव को उल्लू बनाकर यहाँ से निकल गया। वहीं हमें बाहर वर्बल को दिखाया जाता है जो कि पहले लंगड़ा कर चल रहा होता है, लेकिन फिर अचानक से वो नॉर्मली चलने लगता है। डेव यहाँ पे वर्बल का पूरा खेल समझ जाता है तो वो जल्दी से वर्बल को पकड़ने निकलता है, लेकिन तब तक एक ब्लैक कार यहाँ पे आती है जिसके अंदर कोबायाशी होता है। अब इसका रियल नाम हमें पता नहीं होता, लेकिन इसे वर्बल ने अपनी कहानी में डेव को कोबायाशी बताया और इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और इस तरह वर्बल पुलिस वालों और FBI को चकमा देकर यहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। तो आइए अब मूवी के क्लाइमैक्स के बारे में जान लेते हैं। तो दरअसल काइजर जैसा खतरनाक क्रिमिनल और कोई नहीं बल्कि खुद वर्बल था। उसने सबके साथ इतना बड़ा खेल खेलकर सबको धोखा दिया। वर्बल ने ही अपना टारगेट चुन पहले डीन, हॉकनी, मैकल और फ्रेड को अपने जाल में फंसाया। बाद में सारा इल्जाम डीन के सिर में डाल दिया, क्योंकि डीन की पहले से ही क्रिमिनल की प्रोफाइल थी, तो ये उसके लिए काफी आसान था कि वो अपना सारा इल्जाम डीन के ऊपर डाल दे। उसने लंगड़ा और भोला होने का नाटक किया और गुप्त रूप से बड़े बड़े क्राइम्स को अंजाम दिया और जो भी उसकी शकल को देख लेता तो वर्बल उसे मरवा देता। वर्बल यानी काइजर ने इन चारों को कोबायाशी के थ्रू $91 मिलियन का लालच दिया ताकि शिप में ले जाए जा रहे गवाह को वो मरवा सके। और मूवी की शुरुआत में जिस शख्स ने डीन को मारा वो भी और कोई नहीं बल्कि वर्बल ही था। जी हाँ, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कर सकते हो।